हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कैपेसिटेंस ऑफ पार्शली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि आंशिक रूप से, पार्शली का मतलब आंशिक, पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम भरा हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, जिसकी प्लेट का सरफेस एरिया कितना है ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी है। एंड कैपेसिटेंस इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब और उसके अंदर हमने क्या भर दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया है। कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कितनी दूरी में, टी डिस्टेंस में। कितने डिस्टेंस में भर दिया हमने, टी डिस्टेंस में भर दिया, वही चीज़ हिंदी में लिखी है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है जिसकी सरफेस एरिया कितना प्लेट का ए, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी। हमने इसके अंदर यहाँ पे ये बीच की देखो पूरा तो यहाँ से यहाँ तक है, हमने टी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टी है, टी डिस्टेंस में हमने क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक वैक्यूम है तो कितना है एप्सिलॉन ना सॉरी ई नोट, और अगर मीडियम में है तो क्या हो जाएगा ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको एक ही आता है, Q बाई वी। तो V की वैल्यू आ जाए तो आपके पास आंसर आ जाए। अब बात आती है यहाँ पे हमें V की वैल्यू दो होंगी हमारे पास, क्योंकि देखो ये जगह और ये जगह वैक्यूम है और ये मीडियम है, तो वैक्यूम का पोटेंशियल अलग होगा, मीडियम का अलग होगा, और दोनों का निकाल कर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, सम कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, ईडी होता है। क्या होता है, ईडी। तो हम यहाँ पे पहले किसका निकाल रहे हैं, मीडियम का निकाल रहे हैं। मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, ई डी। डी का मतलब डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में है, स्मॉल टी डिस्टेंस में है। ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस में है, स्मॉल टी में। तो मीडियम का जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, ई टी हुआ, स्मॉल टी प्लस में यहाँ पे वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है, ई नोट। कितने डिस्टेंस में है यहाँ पे, डी माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी थी जिसमें से टी में तो आपने मीडियम भर दिया, तो कितना बचा, डी माइनस टी तो बचा ना वैक्यूम। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस ई नोट इंटू में डी माइनस टी। तो ये पोटेंशियल किसका हो गया, वैक्यूम का, ये किसका हो गया, मीडियम का। दोनों का हमने ऐड कर दिया। ई की वैल्यू आपको पता है, ई नोट बाई एप्सिलॉन आर, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो ई नोट अपॉन में एप्सिलॉन आर, टी प्लस में ई नोट डी माइनस टी, दोनों जगह ई नोट है तो ई नोट कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, टी अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस में डी माइनस टी। और ई नोट की वैल्यू सभी को पता है, कल भी यूज किया था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। ये यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो आपके पास सी इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे टी अपॉन में एप्सिलॉन आर है प्लस में डी माइनस टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया है कि यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया, ई एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नोट आर है, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में क्या बचा, टी अपॉन में एप्सिलॉन आर प्लस में डी माइनस टी। ये आपके पास आंसर आ गया, जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया। परंतु कई बार हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, क्या कि यहाँ पे ये ले लेते हैं कि अगर आपने जो भरा है ना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो डी बाई टू डिस्टेंस, मतलब आधा भर दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, डी में से डी बाई टू भर दिया, मतलब आधा हाफ फिल्ड कर दिया। तो जहाँ पर भी टी है उसकी जगह क्या कहते हैं, डी बाई टू। तो ऊपर क्या था, एप्सिलॉन नोट ए, और अपोन में क्या था, टी था ना, तो टी अपोन में एप्सिलॉन आर था, तो टी की जगह क्या कहते हैं, डी बाई टू माइनस डी माइनस टी था, तो डी बाई टू। तो यहाँ से डी में से डी बाई टू क्या, तो डी बाई टू बचा, तो डी बाई टू यहाँ पर भी, यहाँ पे दोनों से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो टू कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। एप्सिलॉन नोट ए, ये इसका एलसीएम यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1,
एलसीएम लोगे तो एप्सिलॉन आर एलसीएम होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एप्सिलॉन आर। आपको पता है यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी क्या होता है, सी नोट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी की जगह क्या लिख देंगे, सी नोट लिख देंगे। तो क्या बचा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आर सी नोट अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ये आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया जब कब हाफ फील्ड हो। वैसे आपको ये बोले तो ही करना है, अदरवाइज एग्जाम में वहाँ यहाँ तक के लास्ट के आंसर है इस टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग यहीं तक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता। सिर्फ मैंने आपको बताया भी था कैपेसिटर उसके अंदर जो प्लेटें हैं वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं या मतलब रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। यहाँ पे दोनों प्लेटें कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी। तो कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ टू को सेंटर्ड चार्ज स्फीयर, को सेंटर मतलब दो स्फीयर लेने हैं, दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और दोनों क्या लेने हैं, चार्ज बाय सेम मैग्नीट्यूड से और अपोजिट नेचर से। तो उस सिस्टम को हम क्या कह देंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर कह देंगे। मतलब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति से आवेशित सकेंद्रीय गोलों की युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बातें लिखी हैं मैंने आपको बताता हूँ। कह रहा है कि दो स्फीयर लिए गए हैं, एक तो ये मान लीजिए ए और दूसरा बी। ए की रेडियस r1 है और बी की कितनी है r2, जाओ r2 इज ग्रेटर देन क्या है r1। और ए को स्फीयर, ये जो बी स्फीयर है ना, ये क्या है, होलो है। ए सॉलिड भी हो सकता है या होलो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु बी यहाँ पे होलो है। और जिसके अंदर ये जो ए जो स्फीयर है ये कंडक्टर स्फीयर है, और बाहर वाला भी जो इसके बी के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। और बी को बाहर से क्या कर दिया गया है, अर्थिंग कर दी गई है। अब कह रहा है कि हम जैसे ही ए को चार्ज देंगे, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज दिया, तो इंडक्शन के कारण अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू, बाहर की तरफ माइनस क्यू। तो परंतु वो बाहर की तरफ अर्थिंग होने की वजह से न्यूट्रल हो गया, तो अंदर तो ए जो स्फीयर इस पर माइनस क्यू चार्ज, और बी जो है उसके अंदर की तरफ कितना है, प्लस क्यू चार्ज हो गया है, पॉजिटिव, और बाहर कोई चार्ज नहीं है। अब और तो इसका मतलब यहाँ पे दो प्लेटें हो गई, उसी प्रकार से स्फेरिकल प्लेट हो गई हैं, एक अर्थिंग है और दोनों पे अलग अलग चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड से। तो इस सिस्टम को हमने क्या कहा था, स्फेरिकल कैपेसिटर कहा था। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, क्यू बाई वी। तो वी की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाए। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेटर्स के बीच में, वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो ये अगर वी बी और वी ए की वैल्यू निकालें तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाए, वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आंसर आ सकता है। तो वी बी की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो ही है, क्योंकि बी जो है यहाँ पे जो स्फीयर है इसके बाहर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, और क्योंकि अर्थिंग होने की वजह से वी बी की वैल्यू तो जीरो है। अब हमें क्या निकालनी है, वी ए की निकालनी है। अब वी ए मतलब इसके सरफेस पे जो है पोटेंशियल, देखो इसमें थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आपको। एक तो माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इसके सरफेस पे क्या होगा, के क्यू अपॉन में R1, क्यू की वैल्यू माइनस, तो माइनस के क्यू अपॉन में R1 पोटेंशियल हो गया। परंतु इस पॉजिटिव के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, और अंदर तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पॉजिटिव के पोटेंशियल का कितना होगा, के क्यू अपॉन में R2, और वो भी किसका, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल हो गया, तो एक तो इसके खुद के कारण, दूसरा इस पॉजिटिव के कारण, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण कहीं पर भी देख लो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। तो के क्यू बाई R2, और पहले इसके खुद के कारण कितना था, माइनस के क्यू बाई R1, और इसके कारण क्या हुआ, के क्यू बाई R2। दोनों का सम कर देंगे तो वो किस पे आ जाएगा, ए स्फीयर पे आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे किया है, देख लीजिए। वी बी की वैल्यू हमने क्या शो कर दी है, जीरो। वी ए की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, माइनस के क्यू अपॉन में R1 प्लस में के क्यू बाई R2। तो यहाँ पे आपने के क्यू कॉमन कर लिया, तो के अब प्लस वाले टर्म पहले लिख दी, 1 अपॉन में R2 माइनस में 1 अपॉन में R1, ठीक है। आपको तो वी की वैल्यू निकालनी थी, तो वी की वैल्यू क्या होती है, वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू क्या है, जीरो, वी ए की वैल्यू ये है, तो माइनस अंदर लेके जाओगे तो R1 प्लस का वाली टर्म हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। एलसीएम लोगे R1 R2 तो R2 माइनस R1। वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वे क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या थे, क्यू बाई वी। वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2। R1 R2 ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो आपके के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 2, तो 1 अपॉन में तो 4 पाई एप्सिलॉन 2 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया है किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का, मतलब गोलीय संधारित्र का। ओके।